नमस्कार दोस्तों, गोधन डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे विषय पर। और वो विषय है कि पशुओं की जो बीमारी है वो पशुपालक के हाथ में उसका कंट्रोल है। कैसे कंट्रोल है वो मैं बताऊंगा आपको। कि दोस्तों, जब आप पशु रखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सा पशु रख रहा हूँ, कैसा पशु रख रहा हूँ और किसके लिए रख रहा हूँ। अगर आपने फार्मिंग के लिए, बिजनेस के लिए पशु रखा है और वो है आपके पास एचएफ, तो उसका मेन पॉइंट है मैनेजमेंट का। अगर आप मैनेजमेंट में सही तरह से मेंटेन करेंगे तो आपके पशुओं की बीमारी आपके हाथ में होगी। वो कैसे होगी मैं बताता हूँ। कि दोस्तों, आपके पास वेटनरी डॉक्टर होते हैं, आते हैं, देखते हैं कि अभी आपके सामने जो पशु खड़ा है उसमें कोई बीमारी नहीं है, ठीक ठाक खा रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। दोस्तों, जब वो बीमार होता है तो डॉक्टर इलाज की उम्मीद रखता है, वो इलाज करता है। इलाज पशु को बीमार होने की नौबत ही नहीं आने देनी है। क्यों नहीं आने देनी? क्योंकि आपका जो मैनेजमेंट है, मैं उसमें आपकी डायरी बताएगी कि पशु कब बीमार होने वाला है, पशु को कब क्या देना है, कब क्या देना है। दोस्तों, ये सब कुछ हमको सिखाया है कोरोना काल में। कोरोना में अगर हमारी सरकार ऐसे एक्शन नहीं लेती तो आज आप और हम इस दुनिया में इस तरह से नहीं रहते और हमारा देश इस तरह से नहीं रहता। इतनी भयंकर बीमारी से हमारा देश लड़ा है। तो वहां से हमको एक सबक सीखने को मिला है और कुछ सीख मिली है कि हमारा जो पशु है उसको भी हम उसी तरह रखें कि हमारे पशु बीमार ना हो और किस तरह से हमारे पशुओं को बीमारी से बचाया जा सके। तो दोस्तों, मेन बात पर आते हैं और बात करते हैं कि आपके पशुओं में समय पर वैक्सीन लगनी चाहिए और कौन से पशु को वैक्सीन कब लगनी चाहिए वो मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने कब वैक्सीन लगाई है, कब डिवार्मिंग की है। और हमारे पास जो छोटे काफ होते हैं उनको कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। ऐसी वैक्सीन होती है जो लाइफ में एक बार लगती है, तो वो कौन सी वैक्सीन है उसके बारे में भी अपने पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने जो बच्चे तैयार किए उनको कौन कौन सी वैक्सीन लगी है, कौन सी बीमारी से हमने उसको बचाया है। और हमारे पास जो गाय हैं उनको समय समय पर वैक्सीनेशन करनी, कौन कौन सी वैक्सीन करनी, उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जो छोटी बच्चियां होती है हमारे पास, वो 4 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में होती है, तब उन्हें एक वैक्सीन लगती है और ब्रुसेलोसिस की। वो लाइफ में एक ही बार लगती है और वो 9 महीने के अंदर लगती है, 4 महीने से लेकर 9 महीने के अंतराल में लगती है। तो वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए ताकि उसके जीवन में उसका अबॉर्शन ना हो कभी। और कोई दूसरे पशु के बीमारी के संपर्क में आए तो भी उसका कोई फर्क ना पड़े और कोई असर ना हो, तो उसकी जिंदगी सफल रहेगी और आपके डेयरी में वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। दोस्तों, दूसरी रहती है जैसे बीक्यू की हो गई, एफएमडी की हो गई, ये हर साल में 2 बार लगती है, आपको समय पे लगवानी है। और डीवर्मिंग, दोस्तों सबसे बड़ी बात है डीवर्मिंग। ये गोली दे दीजिए, वो गोली दे दीजिए, इंजेक्शन लगवा दीजिए, डीवर्मिंग हो गई। दोस्तों, नहीं होती है परफेक्ट डीवर्मिंग। डीवर्मिंग परफेक्ट जब भी होती है तब आप गोबर का लैब में टेस्ट कराओगे कि इसके अंदर कौन से वर्म्स हैं। आपके वेटनरी डॉक्टर्स आते हैं, आपको बोलते हैं कि एल्बेंडाजोल दे दीजिए, फेल्बेंडाजोल दे दीजिए, ये प्रेगनेंसी सैप है, ये दे दीजिए। पूरी तरह से डीवर्मिंग नहीं होती, ये मैंने देखा है पहले। तो दोस्तों, मैं हर समय डीवर्मिंग करवाने से पहले गोबर का सैंपल लेता हूं, लैब में जाता हूं और उसको लैब टेस्ट करवाता हूं। 400-500 रुपए का खर्चा आता है दोस्तों, लेकिन 400-500 रुपए के खर्चे में हमें बहुत बेनिफिट होता है, बहुत फायदा होता है। और उसके अंदर जो वर्म्स आते हैं उन्हीं वर्म्स के लिए कौन सा साल्ट की दवाई और कौन सी गोली देनी चाहिए वही गोली देते हैं ताकि वर्म्स बरोबर किल हो जाएं और उसकी डीवर्मिंग परफेक्ट हो। अगर इस तरह से आपके पशु को वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग समय पर आप कराते रहेंगे तो आपके पशु कभी बीमार नहीं होंगे। बाकी तो देखो, बड़ी बीमारी है जो तो इंसानों में भी हो जाती है, चलता चलता इंसान भी मर जाता है। जानवर है, जी है, ये तो कभी भी निकल सकता है, श्वास से चलती बंद हो सकती है, लेकिन इसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। बाकी आप घर के लिए 1-2 पशु रखते हो तो 19-20 चलता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब हम बिजनेस लेवल पे इस काम को करेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत फायदा देगी। अगर इस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो डेयरी फार्म में कोई प्रॉफिट नहीं है। दोस्तों, धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे वीडियो देखने।